Assalamualaikum. In this video lecture, we'll try to cover some basic rules for article. Our first rule for today is rule number 19. Rule number 19 quotes if a direction north, west, south, east, left and right directly follows a verb, we do not use an article with the direction. ठीक है, ये नहीं है कि इसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी वर्ब के फौरन बाद आपके पास डायरेक्शन मेंशन की जाती है तो उस केस में आप आर्टिकल यूज नहीं करते। अगर आप उस केस में यूज करते हैं आर्टिकल तो वो गलत हो जाएगा, जैसे कि पहला वाला सेंटेंस लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, जबकि अगर आप दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं जिसमें द मेंशन नहीं है दैट इज राइट। इसी तरह इफ द डायरेक्शन फॉलोज अ प्रीपोजिशन वी यूज द। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल जो डायरेक्शन है वो वर्ब के बाद नहीं आ रही बल्कि प्रपोजिशन के बाद आ रही है तो फिर आप उसके साथ द यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इन है दैट इज द प्रपोजिशन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसके साथ आपने जो है ना वो आर्टिकल द यूज करना है और उसके बाद ऑब्वियसली ईस्ट, यहाँ पर द ईस्ट इज द करेक्ट, इन ईस्ट जो है ना वो इनकरेक्ट होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our next rule for today is rule number 20. Rule number 20 quotes, the can be used with the plural family names to refer to a family as a group. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखें, ये चीज आपने अपनी एफएससी की बुक में बहुत ज्यादा देखी होगी। जैसे हम यूज करते हैं द फ्लेमिंग, द बिटरिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल द बिटरिंग्स आर द इमिग्रेंट्स हु जॉइन द अदर अर्थ पीपल टू एस्केप द न्यूक्लियर वॉर ऑन द अर्थ प्लैनेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या बता दिया, यहाँ पर आपने देखिए बिटरिंग्स जब आपने मेंशन किया जो कि फैमिली को एज अ ग्रुप शो कर रही है तो उसके साथ आपने द को यूज किया। इसी तरह another couple of examples are the James Dillingham Youngs were very proud of two things. ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जांपल जो यहाँ पर है the Parkers are coming for dinner tonight, the Flemings were becoming a medical family. ठीक है, तो ये सारे आपने जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल फॉर टुडे इज रूल नंबर 21 एंड रूल नंबर 21 टेल्स अस अबाउट द आर्टिकल विद कंट्रीज। तो इसका जो जर्नल रूल है वो क्या है कि दैट वी डू नॉट यूज द विद द नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज अनलेस द नेम कंटेन्स अ वर्ड सच एज। ये नहीं है कि अगर आप किसी भी कंट्री का नाम ले रहे हैं ना तो आपने प्रेफरेंशियली क्या करना है कि उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करना अनलेस उस नाम में स्टेट्स आया हो। फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर किंगडम आ रहा हो। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर रिपब्लिक आ रहा हो, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगेन यूनाइटेड वर्ड आ रहा हो। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है ना वो द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो आपने वो जो है ना द यूज सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब आपका जो भी वर्ड है उसके साथ आपका ये पर्टिकुलर जो वर्ड सॉरी जो कंट्री का नेम है उसके अंदर पर्टिकुलर वर्ड्स जो है ना वो मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं व्हिच आई वांट यू टू सी। फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट पाकिस्तान टू लिव इन फ्रांस। ठीक है, और इसी तरह ही बेड फेयरवेल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब यहाँ पर जो यूनाइटेड आ गया सो वी हैव टू यूज द। ठीक है, एंड वेंट बैक टू हिज होमलैंड। ठीक है, हो गया। तो ये जो है ना वो बेसिक चीज है विच यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट व्हेन यू आर नेमिंग द कंट्रीज कि उसके साथ आपने आर्टिकल द यूज करना है या फिर आपने जो आर्टिकल द है वो यूज नहीं करना। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं विच इज बेसिकली रूल नंबर 22 एंड रूल नंबर 22 कोड्स आर्टिकल टेल्स अस अबाउट द आर्टिकल विद द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनका जो नाम होता है ना दैट इज बेसिकली द इंडिकेटिव कि ये चलो प्लूरल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इज यूज्ड विद द नीदरलैंड्स एज वेल एज विद मेनी नेशंस व्हिच आर आइलैंड चेन्स। ठीक है, तो जो आइलैंड चेन्स यूजुअली होते हैं उनके साथ आप जो है ना वो द यूज करते हो, जैसे कि नीदरलैंड्स हो गया, मालदीव्स हो गया, तो आप मालदीव्स को कैसे लिखोगे, आप मालदीव्स को लिखोगे द मालदीव्स। इसी तरह द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो आपने इन सब के साथ जो आर्टिकल यूज करना है दैट इज। इसी तरह जो रूल नंबर 22 है उसी की एक्सटेंशन अगर आप देखो तो उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने कोट की हैं कि दैट अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ कि दैट ही लिव्स इन नीदरलैंड्स तो वो गलत होगा, क्योंकि एज ए सेड कि आपने जो इस तरह के सर्टेन सेट ऑफ कंट्रीज होते हैं उसके साथ आपने आर्टिकल द ही यूज करना है कि दैट ही लिव्स इन द नीदरलैंड्स। इसी तरह आई विजिटेड द बहामास लास्ट ईयर, आई विजिटेड द बहामास लास्ट ईयर, तो ये होगा इसका करेक्ट
वर्जन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट रूल को डिस्कस करें, सो आवर जो नेक्स्ट रूल है फॉर टुडे इज बेसिकली रूल नंबर 23। ठीक है, अब रूल नंबर 23 क्या कोट करता है? रूल नंबर 23 ये कोट करता है कि दैट वी डू नॉट यूज आर्टिकल with the name of language is used as noun, but if the name of the language is used as an adjective then the is used। अब ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अब इस जो स्टेटमेंट है उसमें उसने हमें बताया हुआ है कि जो आप नेम ऑफ लैंग्वेज है ना, फॉर एग्जांपल इंग्लिश या उर्दू, आप उसको दो तरह से यूज कर सकते हो। या तो आप उसको नाउन के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसी तरह आप उसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि द इंग्लिश मेन वर ईटिंग फूड। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने उनके साथ इंग्लिश लगा दिया है, और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपनी एसेंस में यहाँ पर एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके इसलिए मुझे उसके साथ द भी यूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल बोली है द इंग्लिश मैन। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ इसको एज ए नाउन यूज करती हूँ कि दैट इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। अब यहाँ पर मैंने उसको एज ए लैंग्वेज यूज किया है, एज ए नाउन यूज किया है, तो उसके साथ अब मैं द यूज नहीं करूंगी। अगर मैं इसको इस तरह बोलती हूँ द इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, दैट विल टेक्निकली बी रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर ये जो इंग्लिश है ना वो बेसिकली एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आप किस लैंग्वेज की बात कर रही हैं, लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर रहा है। तो इस वजह से हम इससे पहले जो आर्टिकल यूज करेंगे दैट विल प्रेफरेंशियली बी आर्टिकल द। ठीक है, इसी तरह अगर हम रूल नंबर 23 की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे पहले वाली एग्जांपल देखो, दैट वी वर कंसिडर्ड सच डिफरेंसेस दैट वी could learn only English language। अब यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंग्लिश, तो वो बेसिकली एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इस वजह से अगर आप इसके साथ दा नहीं लगाएंगे तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। यू हैव टू पुट इन दा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट। इसी तरह नेचुरली आई एम बाइस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग द इंग्लिश। अब यहाँ पर आपका जो इंग्लिश है दैट इज यूज्ड एज नाउन, तो अगर नाउन के तौर पे यूज हो रहा है देन यू डोंट नीड टू पुट इन वर्ड द। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? नेचुरली आई एम बाइस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन अकाउंट एज वेल। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट रूल है फॉर टुडे इज दैट इज रूल नंबर 24 एंड इट कोड्स we use article the with the proper abstract and material noun to make some reference। ठीक है, for example the kindness never goes unrewarded। अब यहाँ पर अगर आप आर्टिकल द यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेफरेंस नहीं मेंशन करे। आप इसको इस तरह बोलोगे काइंडनेस नेवर गोज अनअवॉर्डेड। इसका और अगर आप फर्दर देखो कि दैट ही इज द गालिब ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने बोलते बोलते करेक्ट ही मेरे मुंह से निकला है। अब इस केस में जो ये जो गालिब है ना बेसिकली वो रेफरेंस के तौर पे आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन है। जब आप नाउन का एज रेफरेंस यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको द यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको एज रेफरेंस यूज नहीं करें तो फिर आप उसके साथ द यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो करेक्ट वर्जन है वो है कि दैट ही इज द गालिब ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी रूल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।